सनातन हिंदू धर्म में कई परंपराएं ऐसी हैं जिनके पीछे के तर्क के बारे में अक्सर विवाद होता रहता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है सिर पर शिखा रखना। प्रश्न ये किया जाता है कि क्या सिर पर शिखा रखना अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा हुआ है। आखिर क्यों बांधी जाती है शिखा? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है और इसका आज के मॉडर्न युग से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में तो बताया गया है कि सिर का मुंडन कराते समय शिखा जरूर छोड़नी चाहिए। वेदों में भी शिखा के स्थान को विशेष स्थान माना गया है। यज्ञोपवीत संस्कार में भी सिर पर शिखा रखने का संस्कार सबसे अहम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर शिखा रहती है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। मान्यता है कि इसके नीचे ही इंसानों की आत्मा निवास करती है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विज्ञान के अनुसार भी ये स्थान मानव मस्तिष्क का केंद्र होता है। मानव शास्त्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की खोपड़ी के पीछे वाला भाग काफी संवेदनशील होता है, जिसे अंग्रेजी में मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और संस्कृत में मेरुशीर्ष कहा जाता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमारी ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है जिस पर हमारा वश नहीं होता, जैसे दिल की धड़कन और सांस लेने की गति। इन सब पर मेड्यूला का ही कंट्रोल होता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो भी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन सबको ये मेड्यूला ही कंट्रोल करती है। ये मेड्यूला आखिर होता कहाँ है? तो हम आपको इसकी सही लोकेशन बताते हैं। आपको बता दें कि दोनों आंखों के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है। ठीक उसी के पीछे मेरुशीर्ष यानी मेड्यूला होता है। मेरुशीर्ष या मेरुशीर्ष वाले स्थान पर ही शिखा बांधी जाती है। मेड्यूला हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऊर्जा की गति को भी नियंत्रित करता है। ऐसी किरणों को भी नियंत्रित करता है जो ब्रह्मांड से निकलकर हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। मेड्यूला अगर ना हो तो हम किसी भी सूरत में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सफल नहीं होंगे और किसी भी क्षण हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने की इसकी क्षमता की वजह से ही मेड्यूला को हमारे शरीर का एनर्जी बॉक्स भी कहा जाता है और इसके ठीक बाहर लगी शिखा एंटीना की तरह इस ऊर्जा को रिसीव करती है। तो शिखा हमारे शरीर के लिए रिसीवर या एंटीना का काम करती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शिखा रखने की प्रथा की शुरुआत की होगी। शिखा धारण करने से मानव शरीर का मेरुशीर्ष या मेड्यूला हमेशा जागृत या एक्टिव रहता है। धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर की प्रमुख नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये नाड़ी मानव शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिखा इस नाड़ी को हानिकारक प्रभाव से बचाती है। साथ ही वायुमंडल से आने वाली सभी सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में पहुंचाकर मानव मस्तिष्क को नियंत्रण में रखती है। योग विज्ञान में भी शिखा बांधने का जिक्र मिलता है। इसमें कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान और सकारात्मक विचार की नाड़ी है। मानव शरीर की स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का जिस स्थान पर मिलन होता है वहीं शिखा बांधी जाती है। मेडिकल साइंस के जाने माने कुछ विद्वानों का भी मानना है कि शिखा मानव शरीर का अहम हिस्सा है और सनातन धर्म का ये नियम चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से भी काफी फायदेमंद है। इन लोगों का मानना है कि शिखा सुषुम्ना नाड़ी की रक्षा करती है। ऐसा भी मानना है कि शिखा रखने से इंसान की स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। ऐसा भी दावा है कि शिखा रखने से मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये तो आपने देखा कि शिखा रखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना अहम है। अब हम आपको बताएंगे कि शिखा रखने का धार्मिक महत्व क्या है। ऋग्वेद में शिखा को इंद्र योनि के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। शिखा जिस स्थान पर बांधी जाती है वो स्थान ज्ञान,
क्रिया और इच्छा तीनों शक्तियों का संगम माना जाता है। मानव मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा ब्रह्मरंध्र को अधिक ठंडा रखना होता है। बाहर की ठंड से बचाने के लिए शिखा ब्रह्मरंध्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में एक मंत्र का वर्णन मिलता है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्मणे कुर्याद वै कदाचन। इस मंत्र के अनुसार अगर आप अपने जीवन में शिखा बांधे बिना कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इस मंत्र में ये भी कहा गया है कि स्नान करने से पहले, जप, पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान करने से पहले, भगवान का नाम लेने से पहले शिखा बांधनी चाहिए, नहीं तो कोई भी कर्म करने का फल आपको नहीं मिलता है। शिखा बांधने के लिए कई सारे मंत्र दिए गए हैं। इसके लिए सबसे साधारण मंत्र है कि आप गायत्री मंत्र के द्वारा शिखा को बांध सकते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में शिखा के माध्यम से ही भगवान की शक्ति प्रवेश करती है। इन सभी कारणों से शिखा को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखा आपने शिखा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। शिखा रखने से क्या फायदे हैं? हमने आपको वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों रहस्य बताए। दरअसल सनातन हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं के पीछे या तो वैज्ञानिक तर्क छिपे हुए हैं या फिर इसमें कोई न कोई तार्किक पहलू छिपे हुए हैं।